नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांड्या। बड़ी खबर में बात शिकंजे में फंसते पूर्व सीएम की और पार्टी में पड़ती दरार की। फंदा फरेब और फूट की बात कर रहे हैं। पंचकुला प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई जांच को जहां विपक्ष बदले की भावना करार दे रहा है, बदले की भावना का नाम दे रहा है, तो वहीं अपनों को मुसीबत में देख अपने ही साथ छोड़ रहे हैं। पंचकुला प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई जांच का बढ़ता दायरा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ा चुका है। पूर्व सीएम पर जांच का शिकंजा कसता देख कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है। एक तरफ हुड्डा समर्थक सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर पड़ी दरार धीरे धीरे और भी गहरी होती जा रही है। पूर्व सीएम के विरोधी गुट भले ही मीडिया के आगे एकजुटता का राग अलाप रहे हों, लेकिन एकजुट ड्रामे के पीछे की फूट सरेआम हो चुकी है। चंडीगढ़ में हुड्डा समर्थकों की बैठक। हुड्डा ने 25 मई को अपने समर्थकों की एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। हुड्डा की मीटिंग से तंवर गुट बनाएगा दूरी। कांग्रेस की खेमेबाजी फिर हुई सरेआम। हुड्डा के खिलाफ दर्ज हो चुकी है एफआईआर। 3 सीबीआई केस का सामना कर रहे हैं हुड्डा। पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई ने 11 टीमें बनाकर 16 जगहों पर छापेमारी की है। सूबे में 10 साल सत्ता संभाल चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सरकार में रहते हुए अनियमितता के आरोप लगे हैं। सीबीआई की टीम छापेमारी के दौर में है। सीबीआई को जांच में कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। कई जगहों से नकदी भी बरामद हुई है। दूसरी तरफ पार्टी में बढ़ती खेमेबाजी ने हुड्डा के लिए मुश्किलें दोगुनी कर दी है। जानकारों की माने तो विरोधी गुट हुड्डा की बैठक से दूरी बनाएगा। कांग्रेस के बदला लेने के आरोप पर सरकार के मंत्री पलटवार कर रहे हैं। खुद सीएम खट्टर ने खुले मंच से हुड्डा को विधानसभा में दिया बयान याद दिला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जिससे चाहे जांच करा ले, तो सरकार का गब्बर भी लगातार हुड्डा के खिलाफ गरज रहा है। ये स्वाभाविक रूप से जिसके खिलाफ कोई बात जाती है, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई हमारे खिलाफ हो आप करें, हम डरते नहीं हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि जब होने लगेगी उस समय आप कहेंगे कि बदले की कार्रवाई से भावना की जा रही है। इसमें समाज का पैसा, लोगों का पैसा जो लूटा हुआ है, उसके खिलाफ अगर इस कार्रवाई को ऐसा बदले की भावना मानते हैं तो ये वो किस समीकरण से बोल रहे हैं वो ही जानते हैं। उनको देश के संविधान और कानून में विश्वास रखना चाहिए और जांच में सहयोग देना चाहिए। सच को आज नहीं, झूठ चल नहीं सकता, सच छिप नहीं सकता। कि अगर हमने बदले की भावना से किसी प्रकार की करनी हुई थी, तो जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उसी दिन 500-700 केस हम कांग्रेस पर दर्ज करते थे। ये तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के विधायक तक जिस समर्थन का दावा करते नजर आ रहे हैं, उस समर्थन के पीछे की हकीकत पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह बेपर्दा हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन हालातों में सरकार पर दबाव बना पाएगी कांग्रेस? क्या हुड्डा को लेकर कांग्रेस के अंदर फूट है? क्या हुड्डा की मुसीबत से प्रदेश पार्टी के नेता किनारा कर रहे हैं? क्या पूर्व सीएम किसी नई पारी की तैयारी में है? क्या हुड्डा अपने समर्थकों के सहारे अपनी जमीन मजबूत कर पाएंगे? हाल ही में हुड्डा समर्थक विधायकों ने विरोधी गुट के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए राहुल गांधी से भी मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है। फिलहाल इस बैठक को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि खुलासा तो 25 मई को ही होगा कि आखिर इस बैठक के पीछे की असल रणनीति क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट,
हरियाणा न्यूज। चलिए 25 तारीख को बैठक है, इंतजार सबको होगा, खासकर मीडिया वालों को ज्यादा, क्योंकि लगता है कि कुछ मसाला यहां से मिल सकता है। मसाला इस लिहाज से कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट जो है वो तिलमिलाया हुआ है। एक के बाद एक सीबीआई जांच और शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरी तरफ आपसी विवाद जो है कांग्रेस की वो भी नजर आती है। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी, 25 तारीख को बैठक बुलाई गई है और ये बताया जा रहा है कि हुड्डा गुट जो है वो उसकी ही बैठक है और इसको लेकर है, तो आपको क्या लगता है इस दिन एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर खाने जो फूट है वो नजर आ जाएगी? नहीं, कांग्रेस के अंदर जो फूट है वो तो हर दिन सामने आ रही है, सभी को ही पता है, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, और इस पर बात करना भी वक्त जाया करना है। सीधी बात ये है। क्या लगता है क्या रणनीति बनाएंगे, ये कैसे डील करेंगे? नहीं, आप कितनी ही रणनीति बना लो, हाईकमान जब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, आप रोते रहो, चिल्लाते रहो, बोलते रहो, बयान देते रहो, कौन नोटिस में ले रहा है आपको? चलिए, कांग्रेस हाईकमान भी सुनेगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात सुनेगी, न कि हुड्डा की। ठीक है। होशियारी लाल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। होशियारी लाल जी, 25 तारीख को बैठक है, आपको बुलावा आया है क्या? जी हाँ जी। तो सिर्फ हुड्डा खेमे के लोग जाएंगे ना? नहीं, उसमें तो ये खेमे वाली बात नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात है। आगे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, रणनीति बनानी है, उस रणनीति के हिसाब से हम अपना जो आंदोलन शुरू करें। तो आप जाएंगे? फुल फैल हो चुकी है। आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा जी। तो आप तंवर गुट में हैं या हुड्डा गुट में हैं? नहीं, गुट की बात नहीं, गुट की बात नहीं है, कांग्रेस की बात है। कांग्रेस में जो आज हम तो ये कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने बुलाई है, प्रदेश कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने बुलाई है ये मीटिंग, या हुड्डा साहब ने बुलाई है? किसने बुलाई है ये मीटिंग? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आज हम विपक्ष में हैं। विपक्ष नहीं, होशियारी लाल जी, मैंने ये सवाल नहीं पूछा। होशियारी लाल जी, मैंने सवाल ये पूछा है कि कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने, हरियाणा कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने इस बैठक को ऑर्गेनाइज किया है? किसने ऑर्गेनाइज किया है? नहीं गौरव सर, मैं करेक्ट कर दूं थोड़ा सा। हाँ। जो भी मीटिंग बुलाई जाती है, हाँ। वो प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बुलाई जाती है, किसी पदाधिकारी के कहने पर नहीं बुलाई जाती। ठीक है। है होशियारी लाल जी, बताइए सर, किसने बुलाई है? सरकार को। अरे सर, आप क्या करेंगे वो नहीं पूछ रहा हूँ, मीटिंग किसने बुलाई है ये बताइए ना। नहीं बता पाएंगे। हाँ जी। आपको किसने चिट्ठी जो लिखी या किसने इन्फॉर्म किया, किसके द्वारा बुलाई गई है मीटिंग? हमारी मीटिंगें चलती रहती है जी। ठीक है, भी चलते रहते हैं। कभी हम पंचकुला में बिजली घर का गिराव किया, इस मीटिंग गुड़गांव के अंदर मीडिया, हमारी मीटिंग कांग्रेस की चलती रहती है। अरे सर, मीटिंग बुलाई किसने? चलिए, आपके पास जवाब नहीं हो सकता, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी के पास है, आपके सहयोगी ही हैं। कृष्णमूर्ति जी, किसने बुलाई है ये मीटिंग? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हाँ। और शकील अहमद जो प्रभारी हैं, उनका बयान बार बार आ चुका कि वो सबसे बड़े नेता है आज के दिन, बहुत कद्दावर नेता हैं। तंवर से भी बड़े, छोटे? वो सबसे बड़े हैं। तंवर से भी बड़े? वो सबसे बड़े हैं। राहुल गांधी से? मैं नहीं कह रहा, शकील अहमद कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी से? मैं राहुल गांधी तो हमारे सबके लीडर हैं। अच्छा, आप तो हमें एक सबसे बड़े हैं, एक सबके लीडर हैं, मतलब ठीक से बोलिए, किससे बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सर? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, दरअसल बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं। मैं आपको बता दूं गौरव सर, हाँ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का कहने का मतलब कि वो कांग्रेस से भी बड़े हैं हरियाणा में। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कृष्णमूर्ति जी आप? ये मैं अपनी बात कहना चाहते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ने मीटिंग बुलाई है। अच्छा, और हम जाएंगे। नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा किस पोस्ट पर है? भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कद्दावर नेता है और उन्होंने मीटिंग बुलाई है, हम जाएंगे। अच्छा, तो तंवर गुट के भी लोग आएंगे क्या? गुट क्या, हमारा कोई गुट नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है। नहीं, सब लोग आएंगे। तंवर साहब आएंगे? के अंदर तंवर साहब आएंगे? हाँ, सब लोग आएंगे। 25 तारीख को यही सवाल दोहराऊंगा। कृष्णमूर्ति जी, जवाब सोच समझ के दीजिए, 25 तारीख को इसी सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा आपके लिए, मैं बता रहा हूँ अभी। आएंगे, जिसको बुलाया है सब लोग आएंगे। तो बुलाया है तंवर साहब को, यही तो पूछ रहा हूँ। प्रकाश सिंह जो कमीशन है उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा मैं। मुझे एक बात बताइए, तंवर साहब को बुलाया गया है, इन्विटेशन भेजा है क्या? देखिए, वो तो हुड्डा साहब से पूछेगा।
कि उन्होंने अभी बुलाया तो कि आप नहीं इतने बुलाया। श्योरिटी से इतनी बातें कह रहे थे सर। मुझे इनविटेशन आया हुआ है, मुझे न्योता हुड्डा साहब का खुद नहीं नहीं, टेलीफोन आया मुझे। कृष्णमूर्ति जी, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से बातें कह रहे हैं कि ये भी आएगा वो भी आएगा, तो मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, तंवर साहब को इनविटेशन भेजा है कि नहीं भेजा है? वो तो हुड्डा वो साहब से प्रदेश पूछिएगा अध्यक्ष हैं जिन्होंने आपके। इनविटेशन दिया है। नहीं वैसे मैं, भी, मुझे बुलाया है, मेरे पास खुद हुड्डा साहब का फोन आया, मैं जाऊंगा। अच्छा आपके पास और है हम प्रकाश यही सिंह फोन आयोग तंवर साहब की के पास गया है कि जो नहीं ये गया है? सार्वजनिक नहीं कर रहे रिपोर्ट, उसको लेके हम अरे चर्चा करेंगे। कृष्णमूर्ति जी, वो नहीं पूछ रहा, उस पे आऊंगा मैं। मुझे एक बात बताइए, जो फोन आपको आया वो फोन तंवर साहब को गया कि नहीं? वो तो हुड्डा साहब से पूछेगा उन्होंने टेलीफोन किया कि नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजों का हाँ, जवाब मैं दे रहे हैं, आप बोल रहा हूँ, प्रवक्ता confidence हैं से बोल रहा हूँ, जब भी आप। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा आपको। अच्छा अच्छा, आप एक बात उसको का धारीलाल जवाब जी को, दीजिए। शर्मा जी को आप फंसा रहे हैं बातों में, अपनी बातों में। कौन फंसा रहा है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर। आप ये कॉन्फिडेंस के साथ, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि 25 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है उसमें आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है कि नहीं गया है? आप यही कॉन्फिडेंस नहीं जवाब दे रहे हैं। किस बात की बात कर रहे हैं आप? कौन सी यूनिटी की बात कर रहे हैं आप? मेरे पास हुड्डा साहब का खुद टेलीफोन आया। सर आप प्रवक्ता है पार्टी के, और पार्टी की बैठक है, और आपको यही नहीं पता कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को इन्फॉर्म किया गया है कि नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष को इनवाइट किया गया है कि नहीं? कौन सी पार्टी की बात करते हैं आप? निश्चित तौर पे जाऊंगा। और आपकी बात नहीं कर रहा हूं कृष्णमूर्ति जी, फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, दर्शक सुन रहे हैं, हरियाणा की जनता सब समझती है। फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस प्रवक्ता के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये जो 25 तारीख को बैठक होने वाली है, इसका इनविटेशन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गया है या नहीं गया है? ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री फंसे पड़े हैं इस पूरे मामले को लेके। अरे सर, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं करना चाहते, इसलिए हम बैठक कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? आपकी पार्टी एक बैठक कर रही है, क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष को इसके बारे में मालूमात तक है? क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष को इसके बारे में इनविटेशन भेजा गया है? आप कहां सीएम पे जा रहे हैं? पहले अपनी पार्टी में तो निपट लीजिए। पार्टी में है, आप ये भूपेंद्र हुड्डा से पूछिए जिसका निमंत्रण है। आप प्रवक्ता है साहब, हमसे क्यों और पूछ रहे हैं? प्रवक्ता इतना अभी कॉन्फिडेंट नहीं है अगर कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया कि नहीं। एक मिनट गौरव सर, मैं क्लियर कर दूं। हाँ, कृष्णमूर्ति जी हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रवक्ता हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। कृष्णमूर्ति जी, आप हमारे साथ रहिए। रेणु भाटिया बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रेणु जी, 25 तारीख को इनकी पार्टी, हालांकि इनकी अपनी बात है, इसमें हम और आप इस पर टिप्पणी करें तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, काम है। एक बात बताइए, क्या लगता है ये एक बार फिर से इनका जो अंदरूनी कलह है वो सामने आएगा, क्योंकि प्रवक्ता नहीं बता पा रहे हैं कि तंवर जी को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? रेणु जी सुन पा रही हैं? चलिए, रेणु जी का फोन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन डिस्कनेक्टेड कांग्रेस पार्टी के नेता भी आपस में नजर आ रहे हैं। होशियारी लाल जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, होशियारी लाल जी का भी कट गया। कृष्णमूर्ति जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। महेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, ये आपने सुन लिया, किसी पार्टी का प्रवक्ता इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं उसमें है कि ये तो कोई भी पार्टी का प्रवक्ता कॉन्फिडेंस के साथ कहे हाँ भाई क्यों नहीं, हमारी पार्टी का बैठक है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जरूर आएंगे, ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को सबसे पहले अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए। और ये जो इनके ऊपर टैग लग गया है, जो जिस तरह से ये कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बोलते हैं, उससे ये लगता है कि ये कांग्रेस के नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रवक्ता हैं। चलिए, ये बहुत गंभीर जो है समस्या है। कृष्णमूर्ति जी, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। छोटा सा ब्रेक के उस पर हम ये समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस की बैठक है या सिर्फ हुड्डा की बैठक है। छोटा सा ब्रेक। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद, श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम
वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। जीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी में शुरू हो चुके हैं नर्सरी से लेकर 11वीं क्लास के एडमिशन। हमारे यहाँ बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था है। जहाँ तक बात है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की शिक्षा की, तो विषय निपुणता को लेकर के हमने संबंधित क्षेत्र में सभी को खुली चुनौती दी है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। शेखावटी डिफेंस एकेडमी डूनलोड राजस्थान, जहां कराई जाती है स्कूल प्लस डिग्री प्लस डिफेंस की तैयारी। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रवेश प्रारंभ। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं 25 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਝਾੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर और मैं सभी हरियाणा वासियों से गुजारिश करता हूं कि हरियाणा में पहली बार शेर हरियाणा सकल कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट जो 3 जून से 19 जून तक हो रहा है, इसको बढ़ चढ़ कर देखें और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि कबड्डी खेल अपना है और हरियाणा कबड्डी को आगे बढ़ाएं। मैं भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी 3 जून को निडानी आ रहा हूं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो आप सब भी आइए, खिलाड़ियों के साथ साथ इस खेल को बढ़ाइए। जय हिंद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल
कॉलेज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है होशियारीलाल शर्मा जी और कृष्णमूर्ति हुड्डा, दोनों हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। लेकिन पहले महेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से इस बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोशिश होगी इस बैठक में? बैठक का कोई मतलब नहीं है, बैठक का कोई रिजल्ट भी नहीं। यानी कि बैठक कर कर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी फूट को ही और उजागर कर रहे हैं, अपने ही मतभेद और मनभेदों को आप उजागर कर रहे हैं, अपनी ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आप छोटा कर रहे हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री की कार्रवाई है। ये कितनी शर्मनाक बात है। अगर सीबीआई का अगर जांच आपको फेस करनी पड़ रही है, शिकंजा कस रहा है, आप विधानसभा में कह चुके हैं मेरी कैसे भी और कितनी जांच करा लो, तो जांच को फेस करो। ठीक है, दिक्कत कहां पर है? होशियारीलाल जी, होशियारीलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सर एक बात बताइए, तंवर साहब को भी इनविटेशन गया है क्या? ये देखो जी, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें सभी अच्छा को बुलाया सर, होगा। एक बात बताइए, इतना भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि आपकी पार्टी की बैठक है, आपके प्रदेश कांग्रेस की बैठक है और प्रदेश अध्यक्ष को ही बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, इसमें भी संशय है। तो इसका साफ मतलब क्या ये नहीं होता है कि ये हुड्डा गुट की बैठक है? आयोजक सभी को बुलाया है, उसमें कहीं कोई काम हो सकता है, कोई। अरे सर, काम का बहाना तो बाद में बनाइएगा, इनविटेशन मिला है कि नहीं? बात ये नहीं है गौरव सर, मैं आपको क्लियर कर दूं मैं बात। हाँ। ये जो 25 तारीख को ये मीटिंग बुलाई जा रही है, इसमें हुड्डा के जितने भी समर्थक मीटिंग में पहुंच रहे हैं, वो किस बात के लिए पहुंच रहे हैं? सवाल ये है, वो इस बात के लिए चलिए ये भी पूछ रहे थे। मैं बता देता हूं आपको। हाँ, ठीक है। मेरी अपनी समझ से ये इस बात के लिए पहुंच रहे हैं, ये सब लोग वहां जाकर एक दूसरे को देखना चाहते हैं कि कौन पहुंचा और कौन नहीं पहुंचा, और कौन भविष्य की रणनीति तैयार कर रहा है, कौन आने वाले दिनों में कहां खड़ा होगा, कहां नहीं खड़ा होगा, किसके साथ खड़ा होगा, किसके साथ खड़ा नहीं होगा। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, बैठक का देखने जा रहे हैं। बैठक में क्या मुद्दे होंगे सर? बैठक में केवल प्रकाश सिंह की रिपोर्ट के ऊपर जो है सार्वजनिक सरकार नहीं कर रही, इस पर चर्चा होगी। हाँ। ये जो आपके जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब पे केस बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, कोई हुड्डा साहब के किसी केस के बारे में कोई बात नहीं होगी, ये आप चर्चा कर सकते हो। हुड्डा साहब इन बातों से ना विचलित होते हैं और ना घबराते हैं इन बातों से, घबराते नहीं है। हाँ। और हुड्डा साहब आज नहीं, पहले भी ये मीटिंग करते रहे हैं, कोई आज नई बात नहीं है। ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है मीटिंग सर? मीटिंग की कंडेला में मीटिंग की और जल्दी से आप इंटरप्ट कर सकते हैं। ये क्या बातें कर रहे हो आप फजूल की बातें कर रहे हो, जिसका कोई सिर है ना कोई पैर है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, पहले आप अपने स्तर पर स्पष्ट हो लीजिए कि आप एज ए कांग्रेस प्रवक्ता बात कर रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रवक्ता बात कर रहे हैं? तकलीफ किस बात की है? मैं किसका प्रवक्ता हूँ? आपको तकलीफ किस बात की है? आप काम की बातें क्यों नहीं करते? फजूल की बातें क्यों कर रहे हो? जिसका सिर है ना पैर है वो बातें कर रहे हो। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, गुस्सा ज्यादा नहीं करते, आप रहिए हमारे साथ। रेणु भाटिया बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रेणु जी एक बात बताइए, 25 तारीख को बैठक, अच्छा आप एक बात दूसरी पूछ लेता हूं पहले आपसे कि कोई बैठक अगर बीजेपी कर रही है, प्रदेश बीजेपी कर रही है, तो क्या वो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो होंगे या बीजेपी के पदाधिकारी जो होंगे प्रदेश के, वो बुलाएंगे बैठक या पूर्व सीएम बुलाएगा? रेणु जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर कोई बैठक होती है, प्रदेश बीजेपी की अगर बैठक हो रही है, तो प्रदेश के जो पदाधिकारी होंगे वो बुलाएंगे बैठक, या पूर्व सीएम कोई होगा वो बैठक बुला सकता है? देखिए, कांग्रेस की कोई अपनी नीति नहीं है। कांग्रेस जो है केवल एक परिवार की नीति पे चलता है। रेणु जी, मैंने सवाल वो नहीं पूछा, मैंने टेक्निकल सवाल पूछा है
कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व सीएम बैठक बुला ले और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इन्विटेशन गया हो नहीं गया हो, यही क्लियर नहीं हो, ऐसा होता है क्या? देखिए, जो संगठन की बैठक होती है उसमें प्रदेश के संगठन के अधिकारियों को इन्विटेशन भी होता है और उनके दायित्व लगते हैं, उनकी ड्यूटीज लगती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त नहीं है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी, एक आखिरी कमेंट, 25 तारीख को बहुत कुछ और मसालेदार मिलेगा? नहीं, उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया ना। हाँ। ये दरअसल बैठक में जितने भी लोग पहुंच रहे हैं, ये एक दूसरे का आंकलन, एक नई पार्टी के लिए भी विचार हो सकता है क्या? क्योंकि सियासी गलियारों में है राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। हालांकि इस पर हम चर्चा बहुत कर सकते थे, कुछ और सवाल थे जिनको हम पूछने टटोलने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन 25 तारीख का इंतजार कर लीजिए, बहुत सारे सवाल अपने आप बोल उठेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।